अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में मेरा कुछ खास दिल नहीं था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ शेक ही ले लिया था। इसके बाद जी मेरा प्ले टाइम था। ये मेरी भाई की बेटी है माशाल्लाह, इसका नाम ज़ैनब है। ये सबसे छोटा पीस है अभी तक हमारे घर में, तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। क्योंकि मैं तो इससे ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखें कि किस कदर ये खुश है मुझे देख के। उसके बाद जी मैंने अपनी मामा के लिए जूता लेना था, सैंडल लेने का मेरा प्लान था, क्योंकि वो फिज़ियोथेरेपी के लिए जाती हैं, तो ऐसा जूता कोई पहनना होता है जिसके साथ उनके पाँव पे ग्रिप हो। तो उनके पास ओपन जूते बहुत हैं, तो वो मुझे सैंडल में कोई चाहिए था, तो उनको मेरे जैसा ही सेम चाहिए था। तो मैंने सोचा मैं जाके स्टाइलो पे चेक कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि वो लास्ट ईयर का आर्टिकल था तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है वो, जिसको मैंने ऑर्डर करने के लिए गई थी वेबसाइट पे, लेकिन वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छे आइटम्स आए हुए थे सेल पे, लेकिन इसमें मुझे कोई सैंडल इस तरह की नहीं समझ में आई जो मैं उनके लिए परचेज़ कर सकूं। ये मुझसे कुछ मिलती जुलती लग रही थी मुझे, ब्लैक वाली, लेकिन इसके स्टेप्स जो हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ बंद होने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है इसको पहनने में। तो इस पर स्टाइलो पे 51% ऑफ था इनके जूतों के कलेक्शन पे। आई डोंट नो, आई थिंक सो प्रेड पे भी था, लेकिन मैंने उनसे कंफर्म नहीं किया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई गया हुआ था और वो कह रहा था जल्दी जल्दी ले लो और घर चलो। तो बस फिर जितना मैं कवर कर सकती थी उतना तो मैंने कवर किया। इसकी जो प्रेड कलेक्शन है वो फ़र्स्ट टाइम इतना डीपली मैंने देखी है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे भी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है स्टाइलो के जो कपड़े हैं। मुझे पता नहीं था कि ये भी इतने कॉस्टली होंगे, लेकिन खैर हैं तो सही इसके कपड़े। इसके बाद जी आ गई है ये खुसा कलेक्शन, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मैं लाहौर से ज़रूर इसको परचेज़ करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे उस तरह से, क्योंकि ईद पे काफ़ी रश था, तो मैं परचेज़ नहीं कर सकी। लेकिन मेरा प्लान है कि मेरे पास हर कलर का खुसा हो। आई एम ऑब्सेस्ड विद खुसास। तो ये है जी उनकी जीन्स कलेक्शन, और ये थी जी उनकी प्रेड कलेक्शन। रेडीमेड 3 पीस भी अवेलेबल थे, 2 पीस भी अवेलेबल थे। जो 3 पीस थे वो आई थिंक सो 55 से 65 की रेंज में थे, और वो जो मैंने पर्पल आपको दिखाया था वो सिल्क की सिर्फ शर्ट थी, आई गेस वो 5500 की थी। और ये जो 2 पीस है ये है 4500 का। काफ़ी ड्रेसेस की प्राइसेस मेंशन नहीं थी इसके ऊपर, और इसलिए फिर हम लोगों ने पूछा भी नहीं, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था, तो बस ओवरव्यू ही किया है इनको। ये ब्लू वाला ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और ये जो पर्पल है ये भी बहुत अच्छा था, और ये भी 2 पीस है। तो ये सबसे फेवरेट मुझे ये अच्छा लगा था, सबसे डिफरेंट। और ब्लैक तो वैसे ही सब कलर का बादशाह है, सबसे ज़्यादा कलर अट्रैक्ट ही मोस्टली ये करता है। मेरा मोस्ट फेवरेट कलर जो है वो पर्पल है। मैं पर्पल कलर के मुझे उसका बहुत ऑब्सेशन है, लेकिन सेकंड मेरा फेवरेट ब्लैक है। तो ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये सॉलिड में भी हमने देखा था। इसके अलावा ये फ़्रॉक है, ये एक फ़्रॉक ही जस्ट 5500 का था। और ये शर्ट, ये सिर्फ यहाँ पे शर्ट्स थी। इसके अलावा यहाँ पे फ़्रॉक्स भी अवेलेबल थी, यानी कि सिंपल आप उसके साथ मैचिंग कर सकते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद हमारा प्लान बना था KFC का, लेकिन यहाँ पर इस तरह का रश था जैसे सब कुछ फ्री में मिल रहा हो, तो हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल किया और फिर हम चले गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। और यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था हमारा ऑर्डर आने में, और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे, मैं मेरे भाई और मेरी सिस्टर मेरे साथ ही, हम तीनों डिसाइड कर रहे थे कि अब हम क्या लें। अच्छा, पिज़्ज़ा जब हम लोग ले रहे होते हैं तो हम लोग ये एक
करते हैं कि हम लोग ना हाफ़ एंड हाफ़ करवा लेते हैं, यानी हाफ़ हमारा अपनी पसंद का और हाफ़ अगली पसंद का, अगर अगले वाले की पसंद का ना, अगर 2 या 3 लोग हों हम लोग। तो हम लोगों ने ना भूख बहुत लगी हुई थी तो हम लोगों ने फ़्राइज़ ऑर्डर कर लिए। लार्ज फ़्राइज़ आप देख सकते हैं, इनका पोर्शन साइज़ देखिए, ये मैं खुद हैरान हो गई थी कि इतना छोटा साइज़, ऊपर से डिस्पोजेबल प्लेट्स। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी मैं इनकी सर्विस से, लेकिन खैर भूख लगी हुई थी तो बस फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं। उसके साथ हमारी जो डील है उसमें ये सैलड भी हमें मिला था, तो ये मैंने जस्ट टेस्ट ही किया था क्योंकि मुझे जो है वो मीठा खाना खाने के बाद पसंद है, तो इसलिए मैं उसको पहले नहीं खा सकती। तो ये जी हमारा पिज़्ज़ा आ गया था और इसमें हम लोगों ने चिकन फजीता फ्लेवर लिया था क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, और सेकंड जो है वो चिपोटले फ्लेवर था जो कि मेरे भाई का फेवरेट है। तो उन्होंने तो अच्छी खासी अमाउंट में खाया था माशाल्लाह, लेकिन मैंने जस्ट एक ही स्लाइस खाया था, मैंने भी और मेरी सिस्टर ने भी। बाकी हम लोगों ने कहा था कि चलो घर आके खाएंगे। तो इसके साथ ड्रिंक भी थी, लेकिन फिर पानी का काम तो पानी ही कर सकते ना, तो पानी भी ऑर्डर कर लिया हमने। इसके बाद जी हम लोगों ने नाश्ता लेना था सुबह के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम लोग नाश्ता रात को ला के रखते थे ताकि सुबह सब ने ऑफ़िस जाना होता है, कोई प्रॉब्लम ना हो, और रात को लेट नाइट भी भूख लग सकती है। खैर यहाँ पर ये मेरे एरिया में ये न्यू बेकरी ओपन हुई थी, पहले नहीं थी यहाँ पे। वैसे ये दूसरी इसकी ब्रांच यहाँ पर ओपन हुई थी, तो इसकी ओपनिंग थी कुछ दिन पहले मेरे आने से पहले। तो मैं ये देख रही थी यहाँ पे, क्योंकि जो फर्स्ट वाली ब्रांच है वहाँ पर तो मैं कभी गई नहीं। तो ये जी स्प्राइट है मिंट फ्लेवर में, जो कि मिंट मार्गिटा टाइप उन्होंने बनाई हुई है, तो ये मेरी फ़ेवरेट है। मैं और मेरी मामा जो हैं वो यानी कि मेरी मदर इन लॉ, हम दोनों ये ज़रूर लेते हैं। इसके अलावा टॉयज़ कलेक्शन भी यहाँ पे मौजूद थी काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉयज़ थे बच्चों के लिए। लर्निंग प्रोसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट वाली जो टॉय था उसके लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये जी कुछ कैंडी थी M&M, जो कि मेरी और मेरी सिस्टर के फेवरेट है। हम शादी से पहले रात को लेट नाइट मंचिंग में हम लोग उसको ज़रूर लेते थे। साथ में हम लोगों का चिप्स का होता था। रात को अक्सर नेटफ्लिक्स पे हम मूवीज़ भी देखते थे, तो यही वो दिन था जिस वक्त मैंने जो है वो मूवी भी इंजॉय की थी। इसके बाद यहाँ से मेरी सिस्टर ने मुझे सरप्राइज़ चॉकलेट भी गिफ्ट की थी, उसने मुझे घर आके दी थी। तो ये मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मैं थोड़ा ही खाती हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम बाद लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा अपना खाया, और साथ में मैंने एंजॉय की थी मूवी नेटफ्लिक्स पे जो ये मूवी है नॉर्वे वर्सेस मिसेस चैटर्जी। ये मूवी मैं ज़्यादा नहीं देख सकी थी क्योंकि लाइट चली गई थी इसका एंड, क्योंकि सस्पेंस था तो फिर मुझे अपने फ़ोन पे देखना पड़ी जब लाइट आई थी। तो ये मूवी काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। ये इसमें माँ की बहुत स्ट्रगल दिखाई है। ऑलरेडी मैं इस चीज़ में हूँ कि मामा की तबीयत को लेके अपसेट हूँ। यहाँ पे माँ की मोहब्बत बहुत दिखाई हुई है कि वो अपने बच्चों के लिए किस कदर लड़ जाती है। यही एक माँ की मोहब्बत होती है। इसके साथ इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को, दोनों फैमिलीज़ को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।